मध्य प्रदेश में 2023 के अंतिम समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। उसके पहले पूरे मध्य प्रदेश में अब टूट फूट की राजनीति देखने को मिल रही है। गंधवानी विधायक उमंग सिंगार के कार्यालय में काम करने वाले महेश जोशी जो है कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर आज भारतीय जनता की विचारधारा में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुद महेश जोशी जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या कारण रहा इनका कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने का। सीधी सी बात है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व यहाँ से वहाँ तक आपको दिखाई देगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, शिवराज सिंह जी चौहान हो, सशक्त और निर्णय लेने वाले ताकतवर नेता हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब यहाँ से वहाँ तक कोई ऐसा नेता नज़र नहीं आता जो पार्टी और संगठन को खड़ा कर सके या उन छोटे कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख बना सके। इसलिए जो है मनीष जी मेहरवाल की, विकास जी मेहरवाल की साथ में उनके नेतृत्व में आदरणीय जिला जनपद अध्यक्ष सरदार सिंह जी मेहड़ा, जिनके गरीबों को साथ में लेकर के चलने वाली जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं से प्रेरित होकर शांतिलाल जी इसके जी है हमारे, उनके सभी के साथ में मैं मिल कर के भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने अपने साथ में खड़ा किया है। मैं भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से कार्यरत रहूंगा और उसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस में रहते हुए आपने जो है इसके आईटी विभाग में भी आपने काम किया है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप लगातार नरेंद्र मोदी को कोसते हुए भी नज़र आते थे। अब उनकी विचारधाराओं में शामिल होना कितनी बड़ी चुनौती हर प्रकार के सामने सीधी नज़र आ रही है और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी हमें बताएगी उस हिसाब से हम समझ के उसको सारी चीज़ें चलाएंगे भी। ऐसा नहीं है विरोध और इन चीज़ों के, जिस पार्टी में आप रहते हो उसकी विचारधारा के हिसाब से आपको चलना होता है। लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो उसकी विचारधारा को जनता के सामने ले जाएंगे। व्यक्तिगत विचारधारा आपकी क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विचारधारा यही है कि आने वाला भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी का सामने सीधे दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, जहाँ तक हम तक जो जानकारी है, ये कोई इतना बड़ा महेश जोशी कोई इतना बड़ा नेता नहीं था जिसके छोड़ने से यहाँ के विधायक को या कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उन नेताओं को इसी प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता उनके लिए छोटा ही है, जो कहते हैं वही सब बड़े नेता हैं और ये सब आने वाले समय में सब पता चलेगा। ठीक है, आपको क्या दर्द हुआ है जो कांग्रेस में आप काफ़ी ज़्यादा करीबी रहे हैं उमंग सिंगार के, आप चुनावी माहौल में जो है उनके बूथ लेवल तक आप काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं। ऐसे में क्या ऐसी दिक्कत आई थी कि क्या कारण रहा था? चूँकि क्या है, आपके नेता को भी जानकारी होनी चाहिए, क्यों टूटने का क्या कारण रहा? बस मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अब जिस पार्टी को छोड़ दिया उसकी बात अब मैं नहीं करना चाहता। धन्यवाद। आपके खुद के उससे आप जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। तो बिल्कुल ये थे महेश जोशी जी, जिन्होंने जो है बताया है कि हम कांग्रेस को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा। हालांकि एक जानकारी के तौर पर मैं ज़रूर बता देना चाहता हूं कि वही महेश जोशी है जो पूर्व समय में जो है नरेंद्र मोदी को कोसते हुए नज़र आते थे। इसके साथ साथ अब उनकी विचारधाराओं पर ही काम करेंगे। जिनके साथ में ये जो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। विकास मेहरवाल जी है जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है। विकास जी, आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले और ऐसे कितने चेहरे जो है कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो सकते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से जो जन कल्याणकारी नीचे अंतिम व्यक्ति तक जो कार्य हो रहे हैं, उससे इस क्षेत्र के कई वनवासी सरपंच हुए हैं। कांग्रेस के कितने ही ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। माननीय सरदार सिंह जी मेहड़ा की जो सक्रियता इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में है, उसका मूल कारण है एक छोटा सा व्यक्ति भी सरदार मेहड़ा जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाता है कि मेरी ये समस्या है, तत्काल सरदार मेहड़ा जी फ़ोन उठाकर उसकी समस्या का समाधान करते हमें नज़र आए। हमें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो आत्मबल, आत्मविश्वास उनके द्वारा जो मिला है, यही सोच अन्य और जो नीचे तबके के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नीचे के जो लोग हैं, उनमें एक परिवर्तन की लहर है।
और भारतीय जनता पार्टी के जो काम पूर्व में जो ज़मीनों पर नहीं दिख पाते थे, अब चूंकि एक बड़ा जनप्रतिनिधि इस गनमानी विधानसभा क्षेत्र को मिला, कहीं न कहीं विधायक के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के जो कार्य किए जाते थे, वो अब माननीय सरदार मेड़ा जी स्वयं नीचे ज़मीन पर जाकर उन कामों को वो देख रहे हैं कि वास्तविकता में गरीब व्यक्ति को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ मिला कि नहीं मिला। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इन 6 महीनों में जिस हिसाब से आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं, कल भी सरदार मेड़ा जी एक गनमानी की छोटी सी ग्राम पंचायत वासली पहुँचे थे। वासली के ग्रामीण लोगों से चर्चा करके जहाँ समस्या का उन्होंने बताया, तत्काल वहाँ समाधान करना। आज भी गनमानी क्षेत्र में आधा दिन वो जिले में रहते हैं, आधा दिन गनमानी क्षेत्र को दे रहे हैं। इसलिए उनकी सक्रियता से मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाला समय सभी पूरा भारतवर्ष और मध्य प्रदेश भी देख रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। भाजपा से जुड़कर नीति रीतियों को आगे बढ़ाया जाए। विकास जी, आपने एक चीज़ ये भी कही थी, ऑफ द कैमरा की बात करूं मैं, कि कई कांग्रेसी ऐसे दिग्गज नेता भी है जो हमारे संपर्क में और विधानसभा के चुनाव के पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कहाँ और कितना जो है ये आने वाले चुनाव को इसका असर पड़ेगा? आपको बता दूं, मैं कई वनवासी बड़े नेता, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, कि बाग, टांडा, गनवानी, कछाउदा, हमारे जीराबाद 5 मंडलों को मिलकर विधानसभा बनी है। कहीं न कहीं बड़े आदिवासी नेता बहुत सारे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और बहुत जल्द भाजपा की सदस्यता माननीय सरदार मेड़ा जी, राजू यादव जी, भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वो सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। 2023 के चुनाव के क्या परिणाम अब जो है इस तरीके की चूँकि माहौल देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ परिणाम आ सकते हैं, क्या कहेंगे? माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। माननीय मोदी जी और शिवराज जी की नीतियों को जनता समझ चुकी है। काम दिख रहा है उन लोगों का, जो काम है निचले तबके के लोगों का, ये काम दिख रहा है। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। समय तो चल ही रहा बीजेपी का, समय आने वाला समय गनमानी विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी का है। अब की बार 200 पार, बराबर, अब की बार 200 पार का नारा लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं शांतिलाल एसके जी। आप जो है अब लगातार आपका बूथ विस्तारक 2.0 चल रहा है, किस तरीके से आपको लोगों का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं महेश जी जोशी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आज सदस्यता ग्रहण की है। जो जिला पंचायत अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री विकास जी मेहरवाल और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे, उनके बीच में उन्होंने सदस्यता ली, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो अभी जो 2.0 जो अभियान चल रहा है, इसमें पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है कि बूथ मजबूत प्रदेश मजबूत, उस विचारधारा के हिसाब से जो काम कर रहे हैं सभी हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष का निर्देश हुआ था कि प्रत्येक बूथ पर हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी से काम करना है, उस हिसाब से काम चल रहा है। और आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, इसी सभी को उम्मीद है और हम भी आशा करते हैं सभी से। बिल्कुल विकास जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि अब चूंकि यहाँ के जो विधायक है उमंग सिंघार, उनके द्वारा एक पत्र जारी हुआ, चूंकि बाघ में जो है किसानों की ओलावृष्टि की वजह से फसल जो बर्बाद हुई है, उसको लेकर कई सोशल मीडिया पे कई टीका टिप्पणियाँ हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र की जनता के साथ छलावा हुआ है। यदि इतने हितैषी हैं तो उन्होंने स्वयं ने आकर 4-5 महीने से जो नदारद है 3-4 महीनों से देखने में आया है। क्षेत्र की जनता हमारे क्षेत्र के विधायक को ढूंढ रही है, कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही है। तो विधायक के द्वारा वो आए और जनता की समस्याओं का समाधान करें। दूर से पत्र लिखना, ये करना, ये पत्र तो फर्जी भी हो सकते हैं। जब विधायक मौजूद ही नहीं है स्वयं, तो पत्र कहाँ से आया? और यदि वास्तविकता में ये पत्र विधायक के द्वारा आया है तो मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि कौन व्यक्ति इस पत्र को लेकर आया है, उसकी पूरी जांच होना चाहिए कि वर्तमान में जो विधायक फरार हैं वो कहाँ हैं।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भाजपा के कई लोग जिन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि आने वाले समय में 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें परिणाम जो है वो भाजपा के पक्ष में नज़र आएंगे।